हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज विच इज द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 माइनस 2x टू द होल पावर 17 व्हेन x इक्वल टू 1/4। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर लेट कर लें, लेट TR प्लस 1 इज ग्रेटेस्ट इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b टू दी होल पावर n, तो r की वैल्यू क्या होगी? r इज लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a अपॉन b। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहां पर हमें एक्सप्रेशन दे रखा है 4 माइनस 2x टू दी होल पावर 17, तो n की वैल्यू कितनी है? 17। तो यहां से अगर r की वैल्यू निकाले तो r इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 17 प्लस 1 यानी कि 18 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन b की वैल्यू कितनी है? माइनस 2x। ठीक है, तो माइनस 2x क्योंकि मॉड है तो 2x ही लिख लेंगे। तो r इज लेस देन और इक्वल टू 18 अपॉन 1 प्लस, यहां पर x की वैल्यू रखेंगे 1/4, तो कितना आ जाएगा? देखिए, ऊपर तो 4 ही है, यहां पर रखेंगे 2 इंटू 1/4 तो आ जाएगा 1/2। तो 1 और अपॉन का 2 ऊपर आ गया। मॉड इसलिए हटा दिया क्योंकि सारे पॉजिटिव में अब आ चुके हैं। तो r इज लेस देन और इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 4 2 जार 8, 8 प्लस 1 9, तो 18 अपॉन 9, 9 1 जार 9 2 जार, तो r की वैल्यू आ रही है लेस देन और इक्वल टू 2। यानी r की दो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही हैं, या तो 2 हो सकती है r की वैल्यू, या फिर 2 से कम हो सकती है। तो 2 से कम क्या होगी? 1 होगी। अब क्योंकि हमने टर्म लेट कर रखे हैं TR प्लस 1, तो कौन कौन से टर्म होंगे? या तो हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो T 1 प्लस 1 यानी कि T2 होगा एक, और या अगर हम r की वैल्यू 2 रखें तो T2 प्लस 1 यानी कि T3 होगा। ठीक है, तो एक दो टर्म मिल रहे हैं, एक तो T3 और एक T2। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, T2 और T3 बोथ A एंड B, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।